हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 18 से लेके 28 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी वार्निंग आपके लिए आ रहे हैं, किस चीज़ से बच के रहने की ज़रूरत है और क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग सरप्राइजेज आ रहे हैं, क्या आपको इस बीच करना चाहिए। ओके, ये सारी बातें बताऊँगी। लव रिलेशन हो, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, या प्रोफेशनल लाइफ हो, या हेल्थ हो, कैसा रहेगा। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु। वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यूनिवर्स गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। अब देखो, जब भी कार्ड्स लो तो ये आपका बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जल्दी से कनेक्ट हो जाऊँ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि मेरे लिए मैसेजेस आ भी पाए। ठीक है, तो 22225555 लिख कर जो है आप अलाइन हो जाइए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। अलाइन होना ज़रूरी है। और जो कमेंट कर रहे हो 222255551111 उसे हाइप कर दो। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मैसेजेस हैं, क्या होने वाला है, क्या वार्निंग है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ है, प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी से आप कांटेक्ट कर लें। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर दिस वन। ओके, आपके जो भी प्रॉब्लम है ना, वो मैं सॉल्व कर दूंगी। एक बार बस मुझसे रीडिंग लेकर तो देखो, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपके लाइफ का जो भी बैड टाइमिंग चल रहा था, या आपको लग रहा था कि अब ज़िंदगी में लाइक मैं बहुत लेट हो चुका हूँ या लेट हो चुकी हूँ, टू लेट टू लिटिल, ज़िंदगी बहुत कुछ नहीं दे रही है, प्यार भी करने का मन नहीं करता। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्यार भी करूँ तो धोखेबाज लोग आ जाते हैं, या धोखेबाज लड़की धोखा दे देती है, लड़का धोखा दे देता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका बैड टाइमिंग, लाइफ का जो बैड टाइमिंग चल रहा है, ठीक है, वो ख़त्म होने वाला है। अब बैड टाइमिंग कभी कभी ऐसे भी आता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट करना आपको क्या करना है, बंद करना है। हो सकता है 18 से लेके 28 के बीच में आपका किसी के साथ बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, इश्यूज़ होने वाले हैं। देयर कैन बी फाइट विद समवन। कोई ऐसे इंसान के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एक्सेसिव पेन हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको जो है लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड आर्ग्यूमेंट जिसमें कि आप खुद ही हार जाओगे। ठीक है, और किसी तरह का कोई धोखा, बिट्रेयल हो सकता है। ओके, तो बैड टाइमिंग इसलिए भी होता है कि आप लाइक अंधाधुन आँख बंद करके भरोसा भी तो करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने अंदर की भी अगर कुछ चीज़ों को सुधार लोगे तो आपके साथ कभी धोखा नहीं होगा, और आप डायरेक्टली पहुंचोगे अपने सोलमेट के पास। आपको आपका सोलमेट मिलेगा, अच्छा बंदा, अच्छी बंदी मिलेगी आपको डायरेक्टली। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके कुछ रिलेटिव आपके घर पे आ सकते हैं, या हो सकता है मैरिज प्रपोजल लेकर आ सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पास कुछ पावर, अथॉरिटी और अथॉरिटेटिव फिगर आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, कोई डिज़ायर आउटकम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक डिज़ायरेबल आउटकम, और किसी साइकिल की एंडिंग दिखाई दे रही है। फॉरेन में आपने कहीं कोई यूरोपियन कंट्री या कहीं कोई ट्राई किया है, तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे जॉब लग जाए और कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। इंटरव्यू दिया है तो हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट आए। फिर मूवमेंट मतलब ट्रैवल की तैयारी आप शुरू कर दोगे, वीज़ा, पासपोर्ट, जो भी है, पासपोर्ट तो होगा आपके पास, तो आप ट्रैवल शुरू करने वाले हो। ऐसी कुछ एनर्जीज़, ट्रैवल की प्लानिंग जो है वो आप शुरू करने वाले हो। तो ट्रैवल की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि आप ओवरसीज़ मतलब ट्रैवल करो, हो सकता है कि आप सिप से कहीं जाओ। ठीक है, जर्नी आपकी डेफिनेटली होने वाली है। तो फाइनली आप अपने मिशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये समय, ये वक्त आपको बहुत कॉन्फिडेंट बना रहा है। ठीक है, अपने डिसीज़न को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लिया, उस पे काम करना शुरू कर दिए, और लोग जो है आपके फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं कि तुम ये बहुत गलत किए हो, तुमने ये बहुत गलत किया। ठीक है, लेकिन अब सबको एहसास होने वाला है कि जो आपने ये डिसीज़न लिया था वो कितना सही था। किसी को डिवोर्स देने का हो या किसी से अलग होने का, उनको भी एहसास हो जाएगा।
जो लोग आपको हमेशा गलत समझते हैं उन लोगों को एहसास होने वाला है कि आप सही थे और वो लोग गलत थे, ठीक है। तो आपका ये भी चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपको बिल्कुल अपने काम पे फोकस रखना है इस टाइम। जो चीज़ आपका है, अपना है, उस पे फोकस रखना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है दिस वन। तो हो सकता है कि थोड़ा सा किसी एक दिन स्ट्रेस लेवल आपका पीक पे जा सकता है, ठीक है। वो भी काम के वजह से, क्लियरिटी नहीं मिल रही है उस वजह से, लड़ाई झगड़े कर लिए उस वजह से। इसीलिए कहा जा रहा है कि अवॉइड करना, जिस दिन आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे ब्लैक और रेड ना पहनो, ठीक है। अपने आप को अकेला मत करो, ठीक है। लोगों के साथ इन्वॉल्व रखो, अपने आप को बिजी रखो, लोगों से बात करते रहो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते रहो। मैं हूँ, आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। बजरंग बाण हो गया या हनुमान चालीसा हो गया, वो आप कर सकते हो गुड लक के लिए, ठीक है। और हो सकता है हर एक रिलीजन का अपना कुछ ना कुछ होता ही है, मंत्रास हो गया, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैसेज है रोमांटिक प्रपोजल। हो सकता है कि मैरिज प्रपोजल आए, हो सकता है कि जिसको आप प्यार करते हैं वो इंसान मान जाए, हो सकता है कि वो आपको मनाए, मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन आपको मना ही नहीं रही है, या फिर आपके पास आने की कोशिश ही नहीं कर रही है, ट्राई ही नहीं कर रही है, ब्लॉक कर रखा है। ओके, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है। मतलब आपने अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाया, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, पर वो नहीं कर रहे, वो तो इग्नोर कर रहे हैं, वो तो लग रहा है कि जैसे किसी और दुनिया में है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का जो सोच है, थिंकिंग जो है, वो चेंज हो रहा है, वो बदल रहा है। और आपके पर्सन जो हो सकता है कि जो आपसे दूर है वो इंसान आ रहे हैं, प्रपोज फिर से कर रहे हैं। हो सकता है आपके करंट रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो जाए। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और आप किसी को पसंद करते हो, तो हो सकता है कि आपको उस इंसान से प्रपोजल मिले और वो भी बताए कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अब देखो, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। पहला आपके लिए ये है कि किसी भी चीज़ को लेकर कोई लेट नहीं हुआ है, देर नहीं हुआ है, ठीक है। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। और हो सकता है कि प्यार आपकी ज़िंदगी में फिर से आ रहा है। तीसरी बात, कुछ बैड हैबिट है जो आपको छोड़ना होगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हो तो, ठीक है। किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप है जिसमें बैड ओल्ड पैटर्न था, ठीक है। हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, आपको भी बहुत गुस्सा आता है, तो आपको भी अपने अंदर कुछ बदलाव, चेंजेस लाने होंगे। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि किसी एरोगेंट और घमंडी इंसान से आपका सामना हो सकता है जो बहुत ज़्यादा दिखावा करता हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। और किसी तरह के कोई फॉल्स होप आपको दिए गए हैं आपके पर्सन के द्वारा या किसी फ्रेंड के द्वारा भी, तो उस चीज़ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, अब देखो, एक दो बात और बताना चाहती हूँ कि कुछ दोस्त है या कोई भी है, सभी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बड़े बड़े बात करने वाले बहुत सारे आएंगे, और हो सकता है कि जैसे कोई आपके सामने आके प्रपोजल रखा जाए बिज़नेस का, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ, इतना इन्वेस्ट कर दो, इतना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसमें आपको ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा या वो बंदी जो आपके सामने प्रपोजल बिज़नेस का रख रहा है, हो सकता है वो धोखेबाज हो, इंटेंशनली वो आपके साथ धोखा करना चाहता हो, इंटेंशन क्लियर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, सो इस रीडिंग को सभी लोग देखना और शेयर कर देना, और किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी आप ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। रीडिंग परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन होगी, ठीक है। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो समवन इज़ एक्सपेक्टिंग, हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, कोई अपनी फीलिंग, कोई आपके साथ बुरा किया हो गलत किया हो सकता है कि वो अपनी जो भी बुरा किया हो, गलत किया हो, प्यार हो, जो भी हो, उस इंसान के अंदर वो कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कोई नार्सिसिस्ट, एरोगेंट पर्सन, मैंने पहले ही बता दिया, उससे बचने की ज़रूरत है, जो अपने आप को पोर्ट्रे करे, ऐसा दिखाए कि मैं ही महान हूँ, ठीक है। उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना, बल्कि उसको देखना कि सही है या नहीं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।